नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने मंत्रालयों के सचिवों की बड़ी बैठक बुलाई। कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच ये बैठक अहम मानी जा रही है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, 2017 से पहले सपा ने राम भक्तों पर गोली चलाई, कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल और आज वही पार्टियां अयोध्या जाने को उत्सुक हैं। सीएम योगी 690 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। कई नई योजना की शुरुआत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए मामले की गंभीरता पर जवाब मांगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मायावती का बड़ा बयान। कहा, इस तरह की घटनाओं पर राजनीति करना ठीक नहीं। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर वीएचपी नेता अशोक कुमार का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले में किसी भी स्तर पर अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या में हाउस अरेस्ट। कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर दौरे से पहले बड़ा एक्शन। कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले नेता हाउस अरेस्ट। कांग्रेस ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, ट्रस्ट को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था। राम मंदिर की वजह से ही उनकी सरकार गिरेगी। कांग्रेस नेता नाना पटेल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नकली एसआईटी बनाई गई, भाजपा के डाकू हैं। राम मंदिर चंदे में हेराफेरी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, जो लोग भगवान के धाम में ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता विकसित भारत संकल्प समारोह में शामिल हुई। विकास और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर विचार साझा किए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज थल सेनाध्यक्ष के नए प्रमुख का पदभार संभालेंगे। धीरज भारत के 31वें थल सेनाध्यक्ष की कमान ग्रहण करेंगे। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर में भीषण आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बहराइच थाने में फांसी लगाकर महिला सिपाही ने की आत्महत्या। फंदे से लटका मिला महिला सिपाही का शव। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 19 यात्री घायल हुए। सीएम योगी का रामपुर बरेली दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की समीक्षा की। नई विकास योजनाओं की कार्य योजना पर चर्चा। भविष्य की परियोजनाओं पर भी मंथन। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह का सीतापुर दौरा। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीतिक चर्चा होने की संभावना। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चढ़ावा चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका असली एजेंडा नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। एनसीबी अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। नार्को फॉरेंसिक नेटवर्क पर रहेगा फोकस। जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। जांच और सख्ती की प्रक्रिया तेज। बिहार के राज्यपाल ईरान दौरे पर जाएंगे। 3 जुलाई को ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनोई के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल।
फैजल खान यानी कि खान सर पर जमानत याचिका पर फैसला संभव, फैजल खान को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किलें। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पहुंचा राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट में अलग से सुनवाई, बिलौटी में 40,000 लोगों का हुआ है जुटान। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल बिक्री पर लगे सभी अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ईंधन आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद। राजगढ़ में दर्दनाक घटना, 9 साल की छात्रा से अपराध, 3 नाबालिग आरोपी हिरासत में। केतन हत्याकांड से जुड़े मामले में सिया गोयल के भाई साहिल को झटका, सिया के वकील ने भेजा 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस। नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में लगातार हुई भारी बारिश के कारण जलभराव, कई सड़कों पर पानी भरने से यातायात और स्थानीय जनजीवन प्रभावित। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को लेकर संसदीय समिति कल समीक्षा बैठक, परीक्षा प्रक्रिया और हालात को लेकर विस्तृत चर्चा होने की संभावना। टेट पेपर लीक मामले में बड़ा विवाद, युवा कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की, मुंबई में जीनत शबरीन के नेतृत्व में प्रदर्शन। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा मेरे पंख नहीं हैं तो कोई उन्हें काटने का भी न सोचे। उद्धव ठाकरे के साथ एक ही फ्लाइट पर चर्चा, राजनीतिक अटकलों को किया खारिज। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका, एमएलसी सचिन अहिर शिंदे शिवसेना में गुट में शामिल। वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। जसपुर में नगर पालिका ईओ सहित कई अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश, गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के बाद सस्पेंशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश जारी। मसूरी में पर्यटकों के बीच विवाद, महिला पर प्लास्टिक के क्रैट से हमला किए जाने की घटना, पर्यटक की छवि पर उठे सवाल। पूर्व कोलकाता पार्षद शम्स इकबाल गिरफ्तार, 70 लाख रंगदारी मामले में कार्रवाई, अब तक 10 पार्षद गिरफ्तार। उत्तराखंड में निहंग पुलिस गतिरोध समाप्त, बातचीत के बाद समूह हिमाचल लौटा, कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार 4 सदस्यों की रिहाई की मांग। तेलंगाना एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आरआरबी इंजीनियर इन चीफ के खिलाफ केस दर्ज, आय से अधिक संपत्ति का लगा आरोप। राजस्थान के आमेर में निर्माणाधीन स्थल पर हादसा, दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में एसआईए ने टाडा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, सरला भट्ट मर्डर केस से जुड़ा मामला, श्रीनगर में न्यायिक कार्रवाई तेज। मुंबई में फयाज की पुलिस कोर्ट में पेशी, मुहर्रम जहरीला कैप्सूल मामले में कार्रवाई, जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू की किसानों से अपील, एल नीनो से पैदा मौसम चुनौतियों का सामना करने को कहा, कृषि योजनाओं और सतर्कता अपनाने पर जोर। दिल्ली में सांसद स्टिकर लगी संदिग्ध स्कॉर्पियो से मचा हड़कंप, जांच में निकला फर्जी स्टिकर, पुलिस ने गाड़ी जब्त कर किया केस दर्ज। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर के बड़ा बयान दिया, कहा यह दौरा मिड टर्म चुनाव के समय नहीं होगा और अगले साल किसी समय होने की संभावना। कतर में ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत को लेकर के अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ईरान ने स्पष्ट किया कि अभी अमेरिका के साथ किसी भी बैठक की तारीख तय नहीं। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों के बीच मृतकों की संख्या बढ़कर 1719 तक पहुंची।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद बड़ा क्षेत्रीय तनाव। घटनाक्रम पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के वैश्विक विस्तार के तहत अब ग्रीस में भी यूपीआई सेवा शुरू हो गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, जहां पैराग्वे ने जर्मनी और मोरक्को ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराया। वहीं ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज जीती। 142 साल का इतिहास बदला नई उपलब्धि हासिल। केप वर्डे टीम अर्जेंटीना के खिलाफ नॉकआउट मैच से पहले मुश्किलों में फंसी। कप्तान रियान मेंडसिन पर महिला से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा। क्रिकेटर सुशांत सिंह पर एफआईआर, कुक के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। क्रिकेट की ओलंपिक में 128 साल बाद वापसी होने जा रही है। लॉस एंजलिस 2028 में पुरुष और महिला दोनों T20 फॉर्मेट में होंगे मुकाबले। पीसीबी ने 2026-27 बजट को दी मंजूरी। पाकिस्तान टीम का इंटरनेशनल शेड्यूल हुआ जारी। आयरलैंड जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी ट्राई सीरीज। वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने को लेकर जारी मतभेद। आयरलैंड से हार के बाद गावस्कर ने उन्हें मौका देने की वकालत की। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम घोषित। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया। वहीं यास्तिका की जगह जी कलमिनी को मौका मिला। बेन स्टोक्स का आखिरी टेस्ट यादगार नहीं बन सका, जहां न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रन से हराकर 27 साल बाद उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। विंबलडन में जैनिक सिनर ने दर्द के बावजूद शानदार वापसी करते हुए केक मानवोच को हराया। वहीं नाओमी ओसाका ने जैक स्मोट को 6-1, 7-5 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद महिला टीम ने सामने चुनौती। बीसीसीआई ने एशियन गेम्स 2026 के लिए कर दी टीम घोषित। टीम का लक्ष्य दूसरी बार जीतना गोल्ड मेडल। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई। वीकेंड के बाद मंडे कलेक्शन में आई गिरावट, फिर भी फिल्म ने करोड़ों रुपए में मजबूत कमाई रखी जारी। गौरव खन्ना आकांक्षा चमोला के तलाक की खबर से हड़कंप। शो के सेट पर बड़े खुलासे से फैंस रह गए हैरान। कन्नड़ एक्ट्रेस किशी थापड़ा के दोस्त वैशाख की मौत से सनसनी। बेंगलुरु में अपार्टमेंट में आत्महत्या का मामला आया सामने। 3 जुलाई को रिलीज होने जा रही अल्फा आलिया और शर्वरी का दिखेगा धांसू अवतार। वेलकम टू द जंगल की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे मेकर्स। धुरंधर के बाद प्रलय ने नजर आएंगे रणवीर सिंह। फिल्म से सामने आया एक बड़ा अपडेट। 300 करोड़ रुपए है फिल्म का बजट। मैं वापस आऊंगा की तरह ये फिल्म भी कर देंगी भावुक। देश के बंटवारे का दर्द बयां करती है मूवीज। ट्रेन टू पाकिस्तान से लेकर टीजर तक लिस्ट में शामिल। हाउस ऑफ ड्रैगन का सबसे इमोशनल एपिसोड तुर्की सीरीज की कॉपी निकला। फैंस ने तुरंत पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। आलू, प्याज और टमाटर के दामों में आया तेज उछाल। गर्मी और बेमौसम बारिश के फसलों में हुई प्रभावित। सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत डॉलर गिरावट की वजह निवेश सुरक्षित निवेश से पीछे हटे।